दोस्तों आज का मुकाबला दिल्ली और गुजरात के बीच में खेला गया, जहां गुजरात की टीम ने दिल्ली के सामने एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर दिल्ली के ओपनर बल्लेबाजों की तूफानी पारी देखने को मिलता है। केएल राहुल तो छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद राशिद खान के एक ओवर में पूरी मैच पलट के रख देती है। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी हैं केएल राहुल के फैन तो वीडियो को दिल से एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला दिल्ली और गुजरात के बीच में खेला गया, जहाँ दिल्ली की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं गुजरात की टीम की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए आए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने काफी शानदार शुरुआत की। लेकिन तीसरे ओवर में ही साई सुदर्शन के रूप में गुजरात को एक बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। फिर इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ जाते हैं जॉस बटलर और उसके बाद जॉस बटलर और शुभमन गिल मिलकर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जॉस बटलर 27 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ जाते हैं वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर ने भी शुभमन गिल के साथ काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और इसके बाद शुभमन गिल 19वें ओवर में 45 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ देने के लिए आ जाते हैं ग्लेन फिलिप्स। लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी अंतिम ओवर में 32 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ग्लेन फिलिप्स भी 9 गेंदों में 14 रन बना देते हैं और गुजरात की टीम सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन के स्कोर तक पहुंच जाती है। और फिर इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आए दिल्ली की तरफ से केएल राहुल और प्रथुम निशंका ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। लेकिन फिर 9 ओवर के पहले ही गेंद पर प्रथुम निशंका 24 गेंदों में 41 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा के गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए आ जाते हैं नीतीश राणा। लेकिन नीतीश राणा केएल राहुल का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाते हैं और 5 गेंदों में 6 रन बनाकर राशिद खान के गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर आ जाते हैं समीर रिजवी। लेकिन समीर रिजवी आते ही राशिद खान के गुगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली को एक ही ओवर में 2 बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। और वहीं केएल राहुल पारी को संभालते हुए एक तरफ अकेले खड़े रहते हैं और फिर साथ निभाने के लिए आ जाते हैं डेविड मिलर। लेकिन डेविड मिलर के उंगली पर इंजरी होने के कारण कुछ गेंद खेलने के बाद डेविड मिलर बाहर चल जाते हैं। फिर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आते हैं कैप्टन अक्षर पटेल। लेकिन अक्षर पटेल भी केएल राहुल का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाते हैं और राशिद खान के गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। फिर मैदान पर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं और सिराज की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इसके बाद फिर से मैदान पर आ जाते हैं डेविड मिलर और आते ही डेविड मिलर छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं। लेकिन फिर केएल राहुल 16 ओवर में 52 गेंदों में 92 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब मिलर का साथ देने के लिए आ जाते हैं विप्रज निगम। लेकिन 7 गेंदों में 12 रन बनाकर विप्रज निगम भी आउट हो जाते हैं और इधर मिलर छक्के चौकों की बरसात करते हुए नजर आ रहे थे। अब 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। तब मैदान पर आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव आते ही सिंगल ले लेते हैं और स्ट्राइक पर चल जाते हैं डेविड मिलर। अब 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और डेविड मिलर एक छक्का लगा देते हैं। अब दिल्ली को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और प्रसिद्ध कृष्णा के अगले गेंद पर डेविड मिलर को सिंगल मिलता है, लेकिन सिंगल नहीं लेते हैं और अब दिल्ली को जीत के लिए 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अंतिम गेंद बहुत ही शानदार तरीके से किया और डेविड मिलर को पूरी तरह से बीट कर दिया और अंतिम में गुजरात ये मुकाबला 1 रन से जीत जाती है।